इसे लोग रेक्सहवा के नाम से जानते हैं। रेक्सहवा, थोड़ा सा नाम आपको ज़रूर अजीब लगेगा, किंतु यह क्षेत्र जो है कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेक्सहवा के इर्द गिर्द कई क्रशर प्लांट है और खुद एक निजी फैक्ट्री अल्ट्राटेक का क्रशर प्लांट है जहाँ पे बोल्डरों को पीसा जाता है। ठीक उसी के बगल से एक ये जो रास्ता मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, यह रास्ता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यह मार्ग कोई आम मार्ग नहीं है, यह मार्ग डाला और ओबरा को जोड़ने की एक कड़ी, लेकिन करीबन ये 15 साल या अथवा 20 सालों से यह सड़क अपने ही भाग्य पर रोने को मजबूर है। आप सोच रहे होंगे कि 15-20 साल से किसी जनप्रतिनिधि को यह दिखा नहीं, क्या यह किसी के नज़र में नहीं आया होगा? तो मैं कोई परिहास नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में यह हकीकत है। जब आप ओबरा से आने लगेंगे तो ठीक गणेश पांडे जी के ठीक बगल से यह रास्ता आया हुआ है। आप जब इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए निकलना चाहेंगे तो यह वनवासी पीजी कॉलेज के ठीक बगल से यह रास्ता गया हुआ है, और यह रास्ता करीबन 15 साल से ऐसा ही अधूरा हुआ है। रास्ते को मिट्टी से तो अवश्य पाट दिया गया है, किंतु पूर्ण रूप से यह क्षतिग्रस्त एक मार्ग है। कहने को तो यहाँ पे सपा और न जाने कौन कौन, इम्पैक्ट इस समय वर्तमान में भाजपा की सरकार भी आ चुकी है। गांव-गांव को रोडों के जरिए, सड़कों के जरिए नया जीर्णोद्धार हो रहा है। सड़कों के माध्यम से लोगों को आगमन सुनिश्चित किया जा रहा है, किंतु इस क्षेत्र में अभी तक सड़क को लेकर कोई पहल नहीं की गई है, जो एक सोचनीय विषय है। इसी को लेकर आज हम इस क्षेत्र की ओर चल दिए हैं कि खास तौर से इस क्षेत्र की जो मुख्य समस्या खासतौर से सड़क की है, जिसको हम आपसे रूबरू कराएं। तो देर न करते हुए हम इस सड़क को आपको दिखाएंगे और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह सड़क कब से ऐसी है और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। हमारे साथ एक यहीं के ग्रामीण स्थानीय हैं, इनसे पहले इनका नाम जानते। क्या नाम है भाई साहब आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, उम्र कितनी होगी आपकी? लगभग 38 वर्ष। यहीं से शुरू से रह रहे हैं? नहीं, हम शुरू से तो नहीं है, पढ़ाई लिखाई हमारी डाला से ही हुई है। मतलब बचपन आपका यहीं? बचपन यहीं बीता है। तो और लक्ष्मण नगर में हमको यहाँ आए 15 साल लगभग। 15 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, मतलब युवावस्था आपका यहीं का है। यहीं बीता। तो आप अपने युवावस्था में यहाँ सड़क की जो दुर्दशा देखते हैं तो कैसा लग रहा है आपको? सर, तो अपने भाग्य पे रो रहा है आदमी। 401 विधानसभा, जो कि एक माननीय लोग जो यहाँ बासिंदे हैं, यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है, अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, अल्ट्राटेक है, लेकिन हमको रास्ता आज भी वही दयनीय ग्रामीण वाली व्यवस्था है। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा बहुत अटपटा होगा, थोड़ा आपके लिए हो सकता है कि जब आप शहरों में जाते हैं, वहाँ की सड़कें और अपने गांव की सड़क को देखते तो कैसा लगता है? बहुत बुरा महसूस होता है, बहुत बुरा महसूस होता है। हम लोग रहने वाले मिर्ज़ापुर जनपद के हैं, लेकिन हम जब वहाँ से यहाँ आते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है कि सबसे अधिक इंडस्ट्रियल बेल्ट सोनभद्र, सबसे अधिक पैसा देने वाला, राजस्व देने वाला, और सबसे गरीबी अवस्था में यही चल रहा है। जो कि इनसे लागुने अच्छे मिर्ज़ापुर में अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी रोड हैं, अच्छे विधायक हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ आज भी जंगल, और पहले भी जंगल, आज भी जंगल राज बना हुआ है। जंगल ही है। तो अच्छा, इस सड़क के बारे में कुछ बताएं कि लगभग कितने किलोमीटर लंबी है और कहाँ से कहाँ किसको जोड़ती है? ये डाला पुलिस चौकी के ठीक सामने से ये 3 किलोमीटर की रोड यहाँ से सीधे ओबरा के लिए मिलती है। अच्छा। और इस रोड की स्थिति तो इतनी दयनीय है कि आप एक मोटरसाइकिल से रोड से निकाल सकते हैं। एक विवादित स्थल से होते हुए रामलीला मैदान में रास्ता निकलता है, वो सिर्फ 4 महीने 6 महीने के लिए है, वो भी रोग आकर के आदमी निकाल लेता है। लेकिन बरसात की स्थिति ये हो जाती है कि अगर आपके घर में कोई बीमार हो गया या बच्चों को स्कूल ले जाना हो, तो आप घुटने भर पानी में पैर रख रख करके आप पार करेंगे।
और जो सकरी गली आप देख रहे हैं मेन रोड से आने वाली, उसमें एक साइकिल निकल सकती है। एम्बुलेंस और बच्चों की गाड़ियां तो बड़ी दूर की बात है, पैदल आदमी यात्री पार करें, वो भी पानी में पैर रखा है। अच्छा, इस क्षेत्र में क्या डिग्री कॉलेज है, आंगनबाड़ी है, सब प्राथमिक कुछ विद्यालय है, सब कुछ है। प्राथमिक विद्यालय है, डिग्री कॉलेज है, आंगनबाड़ी है, लेकिन क्या सभी ये मतलब इसी एरिया में कुछ इतनी दूरी की सड़क खराब है कि पूरा यहाँ से वहाँ तक का? ये 3 किलोमीटर का पूरा सड़क ही खराब है। अच्छा, एक प्रश्न जो मेरा है कि मतलब इसमें क्या अभी तक कोई पहल नहीं किया गया, जब से मतलब आप एक तरह से कहिए कि एक तरह से ज्ञान आने लगा आपको कि ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? आप भैया इस समस्या को लेकर के हमारे पड़ोस के ही राजेश पटेल जी, जो कि डीएम जी, एसपी साहब और माननीय आपके विधायक जी, मंत्री जी, सबके पास ज्ञापन दे चुके हैं। हम लोगों ने काफ़ी इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी किया, रास्ते पे खड़ी होकर के कई बार हमने प्रदर्शन किया। हमने कई लोगों के सामने जाके कहा, पुलिस चौकी में जाकर भी कहा, एक बार डीएम साहब आए हुए थे, उनसे कहा, सबके सामने हमने रोया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। और अब तो लग रहा है कि 5 साल बीत गया है, चुनाव आ गया है, अब आएंगे लोग हाथ जोड़ने, वोट मांगने, तो पूछा जाएगा भैया हम लोग का भी विकास होगा कि नहीं। तो राजेश जी ये बताइए, पहले तो आप ये बताइए कि आप यहाँ रह कितने वर्षों से रह रहे हैं? हम तो 20 साल से रह रहे हैं। 20 वर्ष से आप रह रहे हैं। ये सड़क का हाल कब से है? सर जब से मैं देख रहा हूँ तब से उससे ही हाल है। और रोड क्या है कि सबसे अधिकारियों से मिलते हुए भी डीएम को ज्ञापन सौंपे और एसडीएम साहब को, तहसीलदार को, सबको ज्ञापन सौंपे, मुख्यमंत्री तक मैं गया इस लेटर लेके, अभी तक इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। तुम्ही को एक रास्ता की जरूरत है, पूरी जनता की जरूरत नहीं है। हमने बोला सर एक बार आप जाके सर्वे कर लीजिए। बोलते हैं कि तुम ढेर बोलते हो, तुम नेतागिरी करते हो। हमने कहा सार्वजनिक एक रास्ते के लिए मैं आया हूँ, कोई नेतागिरी नहीं, एक समाज के स्तर में रहते इसलिए मैं आया आपके पास। अच्छा, मैं आपके हाथ में कुछ कागज देख रहा हूँ। मैं ये एप्लीकेशन देते हुए सभी अधिकारियों को, नगर पंचायत को भी दिए, सभी को ज्ञापन सौंपे और आज तक इस पर कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। जैसा कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये इनके हाथ में कागज है, इनके हाथ में कागज है और ये इन्होंने नगर पंचायत डाला, लक्ष्मण नगर, रेक्सहवा, यादव बस्ती डाला और सार्वजनिक जगह पे अतिक्रमण से संबंधित पत्रक दिया है और साथ में रास्ते को बनाने के लिए भी गुहार लगाई है। देखिए, इन्होंने अपनी बात कही कि हमें बहुत सारी समस्याएं हो रही है। इनके हाथ में कुछ और भी कागज है, जैसे समाज कल्याण मंत्री को भी इन्होंने दिया है, इंडिकेट किया है रास्ते को लेके कि 16 फीट नक्शे में रास्ता है इसे बनवाने के लिए। इनके पास लगभग हर तरह के कागजात हैं। शिक्षा मंत्री को दिए, सतीश द्विवेदी को भी ज्ञापन सौंपे। अच्छा, आपने कहा किसको दिया? शिक्षा मंत्री को भी ज्ञापन सौंपे, अभी तक इस पर कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। अब यह तो बड़ी सोचनीय विषय है कि मतलब इतने बड़े आला अधिकारी जनपद के दौरे पे आते हैं और जनता उन्हें ज्ञापन देता है, किंतु ज्ञापन जो है धरा का धरा रह जाता है। और इसमें स्वास्थ्य विभाग भी है, आंगनबाड़ी केंद्र है, प्राथमिक विद्यालय है, डिग्री कॉलेज है और 1000 आदमी का आवागमन डेली है, जो कि ये रास्ता पर सरकार का निगाह नहीं है। अच्छा, ये सड़क लगभग कितने किलोमीटर की होगी? 3 किलोमीटर दूर है, जो 16 फीट के रोड है नक्शे में। अभी तक इस पर तहसीलदार ने बोलते हैं कि ये रोड का अनुभव यही तक अभी तहसील में चल रहा है, इसका जब आएगा समय तभी बनेगा, आपके कहने से, नेतागिरी करने से नहीं बनेगा। तो यह तो लगभग 20-22 वर्ष हो गया और तब से अब तक ये ऐसे ही रहेगा? तो फिर 2.5 साल से मैं कागज लेके करवा सभी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे। 2.5 साल से मैं कम से कम 50 बार अधिकारी से मिले, सब चीज किए, अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, जैसा कि तो सबको ऐसे मालूम होगा, मेरा प्रश्न बहुत बचकाना है कि जब बारिश होती होगी तो क्या स्थिति होती है? सड़क पर से आदमी को जब रोड पर ले जाना पड़ता है, शक्ति मार्ग पर, हाईवे पर, तो हमको खटिया से उनको ले जाते हैं मरीज को रोड पर, तब जाके गाड़ी जाती है। यहाँ गाड़ी आने का, एम्बुलेंस आने की रास्ता नहीं, ना कोई 4 व्हीलर आ सकती है, बरसात में बड़ी समस्या होती है। आधे थेमी तक पैंट मोड़ के लोग जाते हुए, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बड़ी समस्याएं। इसको कई बार मैं अधिकारी डीएम को, कम से कम 5 डीएम को मैं ज्ञापन सौंप चुके हैं। 5 बार? हाँ। तो जैसा अभी आपने बोला कि यहाँ आंगनबाड़ी है और प्राथमिक विद्यालय भी है, हाँ, तो उधर के रास्ते में भी यही हाल होगा? हाँ, पूरे यहाँ से लेके शक्ति मार्ग से लेके डाला गणेश पहाड़ी क्रेशर तक ऐसे ही स्थिति है। यही स्थिति है। हाँ।
देखिए कितना सोचनीय प्रश्न है कि लगभग 20-25 वर्ष से ग्रामीण एक सड़क की गुहार कर रहे हैं। सरकारें आ रही हैं, नई नई योजनाएं आती हैं, मैनिफेस्टो में ऐसी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं कि जनता उन्हें आकर्षित होकर वोट देती है कि उनके क्षेत्र का विकास हो, उनके क्षेत्र में खास तौर से मूलभूत जो सुविधाएं होती है सड़क, क्योंकि उस सड़क से लोगों का आना जाना होता है, उससे बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, हम आप आते हैं, एम्बुलेंस जाती है, बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब उन्हें उस वोट के बदले में केवल छलावा 25 वर्षों से मिलते आए तो हम आप विकास को मात्र कल्पना ही कर सकते हैं।